नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब इंफॉर्मेशन सेंटर पर। मैं गीतांजलि आपको बताने जा रही हूँ जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एनवायरनमेंट, क्लाइमेट एंड एनर्जी टेक्नोलॉजी विषय पर क्वेश्चन एंड आंसर। यह वीडियो जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिंदी ऑडियो बुक का हिस्सा है, जो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवेज और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। आइए शुरू करते हैं आज का विषय। चैप्टर 1 एनवायरनमेंटल साइंस बेसिक्स। प्रश्न 1, पर्यावरण क्या है? उत्तर, पर्यावरण वह प्राकृतिक और कृत्रिम वातावरण है जिसमें जीवित और निर्जीव घटक रहते हैं। इसमें वायु, जल, मिट्टी, वनस्पति, जीव और मानव गतिविधियां शामिल हैं, जो जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करती हैं। प्रश्न 2, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी क्या है? उत्तर, इकोलॉजी वह विज्ञान है जो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। यह बताता है कि जीव कैसे संसाधनों का उपयोग करते हैं, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए क्या प्रक्रियाएं होती हैं। प्रश्न 3, जैव विविधता, बायोडिवर्सिटी क्या है? उत्तर, बायोडिवर्सिटी पृथ्वी पर सभी जीवों की विविधता को दर्शाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव और उनके जीन शामिल हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता, खाद्य सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न 4, इकोसिस्टम क्या है? उत्तर, इकोसिस्टम जीवों और उनके पर्यावरण का एक संगठित नेटवर्क है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह और पोषक तत्वों का चक्र चलता है। इसमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स सभी शामिल हैं। यह प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। प्रश्न 5, प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? उत्तर, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो पृथ्वी पर स्वाभाविक रूप से उपलब्ध होते हैं और मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं। इसमें जल, वायु, मिट्टी, खनिज, वनस्पति और जीव जंतु शामिल हैं। इनका सतत उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 6, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है? उत्तर, रिन्यूएबल रिसोर्सेस वे संसाधन हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा लगातार पुनर्निर्मित होते हैं, जैसे सूर्य, हवा और जल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस वे संसाधन हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और उनका उपयोग होने पर समाप्त हो जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। प्रश्न 7, प्रदूषण क्या है? उत्तर, प्रदूषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वातावरण में हानिकारक पदार्थ या ऊर्जा प्रवेश करती है, जिससे वायु, जल, मिट्टी और ध्वनि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। प्रश्न 8, वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन क्या है? उत्तर, एयर पॉल्यूशन वह स्थिति है जिसमें वायु में हानिकारक गैसें, धूल और रसायन मिल जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके मुख्य स्रोत वाहन, उद्योग, जलाने की प्रक्रिया और प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्रश्न 9, जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन क्या है? उत्तर, वाटर पॉल्यूशन वह स्थिति है जिसमें नदियों, झीलों और समुद्रों में रसायन, अपशिष्ट और सूक्ष्मजीव मिल जाते हैं, जिससे जल का उपयोग पीने, सिंचाई और उद्योग के लिए हानिकारक हो जाता है। प्रश्न 10, मिट्टी प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन क्या है? उत्तर, सॉइल पॉल्यूशन वह स्थिति है जिसमें मिट्टी में रसायन, कीटनाशक, भारी धातुएं और औद्योगिक अपशिष्ट मिल जाते हैं। इससे फसल की गुणवत्ता, मिट्टी की उर्वरता और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। चैप्टर 2 क्लाइमेट साइंस। प्रश्न 11, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज
क्या है? उत्तर: क्लाइमेट चेंज वह दीर्घकालिक परिवर्तन है जो पृथ्वी के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय पैटर्न और मौसमी व्यवहार को प्रभावित करता है। यह मानव गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग, वनों की कटाई और औद्योगिकीकरण के कारण तेजी से बढ़ रहा है। प्रश्न 12। वैश्विक वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? उत्तर: ग्लोबल वार्मिंग वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है। इसके मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों CO2, CH4, N2O का उत्सर्जन है। यह ग्लेशियर पिघलने, समुद्र स्तर वृद्धि और मौसम पैटर्न में बदलाव का कारण बनता है। प्रश्न 13। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? उत्तर: ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें सूर्य से आने वाली ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर अवशोषित होती है और कुछ ऊर्जा वातावरण में फंस जाती है। इससे पृथ्वी का तापमान स्थिर रहता है। ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता इस प्रभाव को बढ़ाती है और ग्लोबल वार्मिंग को तीव्र बनाती है। प्रश्न 14। मुख्य ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? उत्तर: मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन O3 और फ्लोरीनेटेड गैसेस शामिल हैं। ये गैसें तापमान को नियंत्रित करती हैं और यदि अधिक मात्रा में हों तो क्लाइमेट चेंज में योगदान देती हैं। प्रश्न 15। समुद्र स्तर वृद्धि सी लेवल राइज का कारण क्या है? उत्तर: सी लेवल राइज मुख्यतः ग्लेशियर और आर्कटिक बर्फ के पिघलने, समुद्र के गर्म होने और तापीय विस्तार के कारण होती है। इसका प्रभाव तटीय क्षेत्रों में बाढ़, भूमि क्षरण और समुद्री पारिस्थितिकी पर पड़ता है। प्रश्न 16। ग्लेशियर परिवर्तन, ग्लेशियर मेल्टिंग का महत्व क्या है? उत्तर: ग्लेशियर मेल्टिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का संकेतक है। इससे तटीय बाढ़, जल आपूर्ति संकट और समुद्री जीवन पर असर पड़ता है। यह प्राकृतिक आपदाओं की संभावना और जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को दर्शाता है। प्रश्न 17। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स क्या हैं? उत्तर: एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अत्यधिक मौसमी घटनाएं हैं जैसे हीट वेव्स, हरिकेन्स, साइक्लोन्स, फ्लड्स, ड्राउट्स और टोर्नेडोस। ये मानव जीवन, कृषि, जल संसाधन और आर्थिक गतिविधियों पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। प्रश्न 18। क्लाइमेट चेंज का मानव जीवन पर प्रभाव क्या है? उत्तर: क्लाइमेट चेंज से स्वास्थ्य समस्याएं, भोजन और जल सुरक्षा, आवासीय नुकसान, आर्थिक हानि और प्रवास जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह कमजोर और संवेदनशील समुदायों को अधिक प्रभावित करता है। प्रश्न 19। क्लाइमेट साइंस का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर: क्लाइमेट साइंस का अध्ययन पृथ्वी की जलवायु प्रणाली को समझने, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने, नीतियां बनाने और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 20। क्लाइमेट चेंज को कम करने के उपाय क्या हैं? उत्तर: क्लाइमेट चेंज को कम करने के उपायों में रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना, वनों की कटाई रोकना, कार्बन फुटप्रिंट कम करना और ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाना शामिल है। चैप्टर 3 रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। प्रश्न 21। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? उत्तर: रिन्यूएबल एनर्जी वह ऊर्जा है जो प्राकृतिक रूप से लगातार उपलब्ध होती है और समाप्त नहीं होती। इसमें सोलर, वाइंड, हाइड्रो, बायोमास और जियोथर्मल एनर्जी शामिल हैं। यह ऊर्जा प्रदूषण कम करती है और सतत विकास को बढ़ावा देती है। प्रश्न 22। सोलर एनर्जी क्या है? उत्तर: सोलर एनर्जी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है जिसे फोटोवोल्टेक सेल्स या सोलर थर्मल सिस्टम्स के माध्यम से बिजली और गर्मी के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह पर्यावरण के अनुकूल और अक्षय स्रोत है। प्रश्न 23। वाइंड एनर्जी क्या है?
उत्तर। वाइंड एनर्जी हवा की गति से उत्पन्न ऊर्जा है, जिसे वाइंड टरबाइन्स के माध्यम से बिजली में बदला जाता है। यह रिन्यूएबल एनर्जी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और प्रदूषण रहित बिजली प्रदान करता है। प्रश्न 24। हाइड्रो एनर्जी क्या है? उत्तर। हाइड्रो एनर्जी वह ऊर्जा है जो जलप्रवाह या जलाशयों की शक्ति से उत्पन्न होती है। इसे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के माध्यम से बिजली में परिवर्तित किया जाता है। यह साफ, स्थायी और व्यापक रूप से उपयोगी ऊर्जा स्रोत है। प्रश्न 25। बायोमास एनर्जी क्या है? उत्तर। बायोमास एनर्जी वह ऊर्जा है जो जैविक पदार्थों जैसे पौधों, लकड़ी, कृषि अपशिष्ट और कचरे से उत्पन्न होती है। इसे जलाने या गैसिफिकेशन के माध्यम से उपयोग किया जाता है और यह रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा है। प्रश्न 26। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? उत्तर। जियोथर्मल एनर्जी पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से उत्पन्न ऊर्जा है। इसका उपयोग गर्म पानी, हीटिंग और बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। यह स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। प्रश्न 27। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? उत्तर। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वह ऊर्जा है जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है और समय के साथ समाप्त हो सकती है। इसमें कोल, ऑयल, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर एनर्जी शामिल हैं। इनका अत्यधिक उपयोग पर्यावरण और संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। प्रश्न 28। कोल, ऑयल और नेचुरल गैस का महत्व और नुकसान क्या है? उत्तर। कोल, ऑयल और नेचुरल गैस उद्योग, परिवहन और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इनका अत्यधिक उपयोग प्रदूषण, ग्रीनहाउस गैस एमिशंस और प्राकृतिक संसाधनों की कमी का कारण बनता है। प्रश्न 29। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? उत्तर। न्यूक्लियर एनर्जी वह ऊर्जा है जो परमाणु विखंडन, फिशन या परमाणु संलयन, फ्यूजन से उत्पन्न होती है। यह उच्च ऊर्जा घनत्व प्रदान करती है, लेकिन रेडियोधर्मी अपशिष्ट और सुरक्षा जोखिम शामिल हैं। प्रश्न 30। एनर्जी स्टोरेज और स्मार्ट ग्रिड्स का महत्व क्या है? उत्तर। एनर्जी स्टोरेज, जैसे बैटरी और पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज, रिन्यूएबल एनर्जी को निरंतर और भरोसेमंद बनाता है। स्मार्ट ग्रिड्स बिजली वितरण को कुशल और लचीला बनाते हैं, ऊर्जा की बचत और सतत उपयोग को बढ़ावा देते हैं। चैप्टर 4 एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजी। प्रश्न 31। एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजी क्या है? उत्तर। एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजी वह तकनीक है जिसका उपयोग पर्यावरण की सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए किया जाता है। यह औद्योगिक, कृषि और शहरी क्षेत्रों में पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में मदद करती है। प्रश्न 32। पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज क्या हैं? उत्तर। पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज उन तकनीकों का समूह है जो वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण को कम करने में मदद करती हैं। इसमें इंडस्ट्रियल स्क्रबर्स, फिल्टर्स, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स और एयर प्यूरिफायर्स शामिल हैं। प्रश्न 33। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? उत्तर। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें घर, उद्योग और नगरपालिकाओं से आने वाले ठोस अपशिष्ट को संग्रहित, परिवहन, पुनर्चक्रण और निपटान किया जाता है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 34। लिक्विड वेस्ट क्या है? उत्तर। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में घरेलू और औद्योगिक तरल अपशिष्ट का ट्रीटमेंट और सेफ डिस्पोजल किया जाता है। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट शामिल हैं। प्रश्न 35। ई-वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? उत्तर। ई-वेस्ट मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाले अपशिष्ट को सुरक्षित रूप से संग्रहित, रिसाइकल और निपटाया जाता है।
यह भारी धातुएं और विषैले रसायनों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है। प्रश्न 36। वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक्स क्या हैं? उत्तर। वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक्स में जल को साफ, सुरक्षित और उपयोग योग्य बनाने के लिए फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस और यूवी ट्रीटमेंट जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। यह पीने के पानी और उद्योग के लिए आवश्यक है। प्रश्न 37। एयर प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स क्या हैं? उत्तर। एयर प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स वह प्रक्रियाएं हैं जो वायु से प्रदूषक, धूल और हानिकारक गैसें निकालती हैं। इसमें HEPA फिल्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर्स शामिल हैं। प्रश्न 38। ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या है? उत्तर। ग्रीन टेक्नोलॉजी वह तकनीक है जो ऊर्जा की बचत, पर्यावरणीय संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंट एप्लायंसेस और इको फ्रेंडली मटेरियल्स शामिल हैं। प्रश्न 39। सर्कुलर इकोनॉमी का महत्व क्या है? उत्तर। सर्कुलर इकोनॉमी एक आर्थिक मॉडल है जिसमें संसाधनों का पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और पुनः निर्माण किया जाता है। यह अपशिष्ट को कम करता है, पर्यावरण संरक्षण करता है और सतत विकास को प्रोत्साहित करता है। प्रश्न 40। एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजी का भविष्य कैसा है? उत्तर। एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजी का भविष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉल्यूशन रिडक्शन, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और स्मार्ट सिटीज के निर्माण में महत्वपूर्ण होगा। यह तकनीकें पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान और मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में योगदान देंगी। चैप्टर 5 क्लाइमेट एंड एनर्जी इनोवेशंस। प्रश्न 41। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज CCS क्या है? उत्तर। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज CCS वह तकनीक है जिसमें वायुमंडल में मौजूद CO2 को संग्रहित करके भूगर्भीय या अन्य सुरक्षित स्थानों में रखा जाता है। इसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और ग्लोबल वार्मिंग को धीमा करना है। प्रश्न 42। स्मार्ट सिटीज क्या हैं? उत्तर। स्मार्ट सिटीज वह शहर हैं जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का उपयोग करके ऊर्जा, जल, परिवहन और नागरिक सेवाओं को कुशल और सतत बनाते हैं। इनमें स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट लाइटिंग और डिजिटल सिटी मैनेजमेंट शामिल हैं। प्रश्न 43। एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स क्या हैं? उत्तर। एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स ऐसे भवन हैं जो कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, एडवांस्ड इंसुलेशन और ENERGY-EFFICIENT एप्लायंसेस का उपयोग करके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हैं। प्रश्न 44। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs क्या हैं? उत्तर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वह वाहन हैं जो बिजली से चलते हैं और इनमें इंटरनल कॉम्बशन इंजन के बजाय बैटरीज और इलेक्ट्रिक मोटर्स का उपयोग होता है। ये पर्यावरणीय प्रदूषण कम करते हैं और फॉसिल फ्यूल्स की निर्भरता घटाते हैं। प्रश्न 45। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट क्या है? उत्तर। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट वह परिवहन प्रणाली है जो ऊर्जा की बचत करती है, प्रदूषण कम करती है और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करती है। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट शामिल हैं। प्रश्न 46। AI एंड IoT इन एनर्जी मैनेजमेंट का उपयोग कैसे होता है? उत्तर। AI एंड IoT का उपयोग एनर्जी मैनेजमेंट में डिमांड प्रेडिक्शन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्टिमाइजेशन, स्मार्ट मीटर्स और रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है। यह ऊर्जा की बचत और ग्रिड स्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है। प्रश्न 47। क्लाइमेट एंड एनर्जी इनोवेशंस का महत्व क्या है? उत्तर। क्लाइमेट एंड एनर्जी इनोवेशंस सतत विकास, प्रदूषण नियंत्रण और ऊर्जा दक्षता में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने और स्मार्ट शहरों के निर्माण में मदद करती हैं। प्रश्न 48। कार्बन कैप्चर की चुनौतियां क्या हैं? उत्तर। कार्बन कैप्चर की चुनौतियों में उच्च लागत, संग्रहण की सुरक्षा, तकनीकी जटिलता और व्यापक स्तर पर कार्यान्वयन शामिल हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए नई तकनीक और नीतियों की आवश्यकता है। प्रश्न 49। स्मार्ट सिटीज में ऊर्जा दक्षता कैसे सुनिश्चित की जाती है? उत्तर। स्मार्ट सिटीज में ऊर्जा दक्षता रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट ग्रिड्स, इंटेलिजेंट लाइटिंग, ENERGYEFFICIENT बिल्डिंग्स और AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। यह ऊर्जा की खपत कम करता है और पर्यावरणीय प्रभाव घटाता है। प्रश्न 50। भविष्य में क्लाइमेट एंड एनर्जी इनोवेशंस का प्रभाव क्या होगा? उत्तर। भविष्य में क्लाइमेट एंड एनर्जी इनोवेशंस ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने, सतत ऊर्जा समाधान प्रदान करने, स्मार्ट सिटीज और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यह मानव जीवन और पर्यावरण की गुणवत्ता को सुधारने में मदद करेंगी। चैप्टर 6 इंडिया फोकस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। प्रश्न 51। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी का वर्तमान स्थिति क्या है? उत्तर। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सोलर, वाइंड, हाइड्रो और बायोमास एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एम्बिशियस प्लान्स और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स लागू किए हैं। प्रश्न 52। भारत में क्लाइमेट इनिशिएटिव्स क्या हैं? उत्तर। भारत में क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (NAPCC), सोलर मिशन, एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन और स्टेट लेवल प्रोग्राम्स शामिल हैं। ये इनिशिएटिव्स प्रदूषण कम करने, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने और जलवायु अनुकूलन में मदद करते हैं। प्रश्न 53। नेशनल पॉलिसीज और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स का महत्व क्या है? उत्तर। नेशनल पॉलिसीज और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जैसे पेरिस अग्रीमेंट और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भारत की जलवायु नीतियों और ऊर्जा क्षेत्र की रणनीतियों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह उत्सर्जन घटाने, रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्य प्राप्त करने और सतत विकास सुनिश्चित करने में मदद करता है। प्रश्न 54। ग्रीन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की स्थिति कैसी है? उत्तर। भारत में ग्रीन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस सक्रिय हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस, ENERGYEFFICIENT प्रोडक्ट्स और एनवायरनमेंटल मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज विकसित कर रहे हैं। ये संस्थाएं सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में योगदान करती हैं। प्रश्न 55। भारत में स्मार्ट सिटीज और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट का विकास कैसे हो रहा है? उत्तर। भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन प्रोग्राम के माध्यम से ऊर्जा दक्ष शहर और सतत परिवहन प्रणाली विकसित की जा रही है। इसमें स्मार्ट ग्रिड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स शामिल हैं। प्रश्न 56। भारत में कार्बन कैप्चर और एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजी का योगदान क्या है? उत्तर। भारत में कार्बन कैप्चर प्रोजेक्ट्स और एडवांस्ड एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग उद्योगों और ऊर्जा उत्पादन में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जा रहा है। यह प्रदूषण नियंत्रण और सतत ऊर्जा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न 57। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट इनिशिएटिव्स के लाभ क्या हैं? उत्तर। इन इनिशिएटिव्स से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ती है, प्रदूषण कम होता है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और वैश्विक ऊर्जा और जलवायु लक्ष्यों में भारत की भूमिका मजबूत होती है। यह सतत विकास और आर्थिक वृद्धि में योगदान देता है।
प्रश्न 58। भारत में भविष्य की चुनौतियां क्या हैं? उत्तर। भारत में चुनौतियों में ग्रिड स्टेबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज, वित्तपोषण की कमी, तकनीकी कौशल की आवश्यकता और क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन शामिल हैं। इन चुनौतियों का समाधान नीति सुधार, अनुसंधान और तकनीकी नवाचार से किया जा सकता है। प्रश्न 59। भारत में भविष्य के अवसर क्या हैं? उत्तर। भारत में भविष्य के अवसरों में रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपांशन, स्मार्ट सिटीज डेवलपमेंट, ग्रीन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और CLIMATERESILINT इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। ये अवसर सतत विकास और वैश्विक नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न 60। भारत का एनवायरनमेंट, क्लाइमेट एंड एनर्जी सेक्टर का भविष्य कैसा होगा? उत्तर। भारत का एनवायरनमेंट, क्लाइमेट एंड एनर्जी सेक्टर भविष्य में तकनीकी नवाचार, नीति सुधार, रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स पर आधारित होगा। यह क्षेत्र ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास और जलवायु नेतृत्व में भारत की भूमिका को मजबूत करेगा। आपने सुना जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एनवायरनमेंट, क्लाइमेट एंड एनर्जी टेक्नोलॉजी विषय पर क्वेश्चन एंड आंसर। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपकी परीक्षा तैयारी में उपयोगी रही होगी। यदि यह ऑडियो वीडियो आपको पसंद आया हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अन्य एस्पिरेंट्स के साथ साझा करें। मिलते हैं अगले विषय के साथ।